जानकारी है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो भाई। 1 3 और कौन है? सरपंच कौन है? 4 और कौन है? 5 और कौन है? पूरी सुनिए, सुनिए, पूरी खांदरा अनुभाग के हमारे 6 पंचायत की जमीन जा रही है। इसमें 6 सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ग्राम सभा आसमान के ऊपर से टपक रही क्या? अब आप वो लेटर पढ़िए विधायक साहब, उसमें लिखा है कि भौतिक सत्यापन करना है। तो भौतिक सत्यापन में नहीं, आवंटन में या फिर भू अर्जन में होता है, तब ऐसी परिस्थिति में पूछा जाता है ग्राम सभा गठन। सत्यापन में किस टाइप से क्या करना है? सत्यापन का मतलब केवल इतना सा है, जो आप हवा बना रहे हैं इसका मतलब केवल इतना सा है कि वो भूमि पे अगर कोई व्यक्ति है, अतिक्रमक है कि नहीं है कोई वहाँ पे, या कोई व्यक्ति भूमि पे पहले से 40 वर्षों से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या किसी और काम में आ रही है कि नहीं आ रही, या वहाँ रास्ता है, या वहाँ नदी है, या वहाँ नहर है, तो उसको हम चिन्हांकन करके भेजेंगे। बस इतना हमें भेजना है। आप हमको कह रहे हवा बना रहे, क्यों? हवा कलेक्टर का लेटर है कि जमीन लेने आया कि मोबाइल में आया? नहीं, लेना नहीं है, उसमें भौतिक सत्यापन लिखा है। हम हवा नहीं बना रहे, उसमें भौतिक सत्यापन लिखा है, पढ़िए ना आप खुद के हाथ में, आपके लेटर है, आप पढ़िए तो सही। भौतिक सत्यापन तो गाँव में जाके हमसे बात करोगे, छुपके छुपके सत्यापन कर लोगे? भौतिक सत्यापन कैसे होता है? जाएंगे मौके पे और उस खसरे को देखेंगे कि वो भौतिक सत्यापन में क्या है। अगर वहाँ अतिक्रामक है तो अतिक्रामक लिखेंगे, नदी है तो नदी लिखेंगे, सड़क है तो सड़क लिखेंगे। नहीं, पर गांव के लोगों को साथ में लेंगे कि छुपके छुपके? वो आवंटन में हर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत को साथ में लिया जाता है। पैसा यही कहता है कि गांव में अगर आपको जाना है तो वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो वो हमारा पटवारी रेगुलर वे में काम करता है। ये कानून कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पटवारी नियुक्ति नहीं होना चाहिए। सुनिए, इवन आप दंडाधिकारी हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची वाला जो इलाका है, शेड्यूल एरिया वाला, उसके अंदर इवन यू आर नॉट अलाउड टू इंटर। आप दंडाधिकारी हैं, लेकिन फिर भी आप अनुसूचित क्षेत्र होता है जो आदिवासी वाले गांव है, शेड्यूल एरिया, उसमें आप भी अलाउड नहीं। आप कह रहे हो कि सर्वे करके चलेंगे भौतिक सत्यापन करके? अभी हुआ ही नहीं है, भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं है। ये अगर ऐसा है कि अगर पटवारी वहाँ नहीं जा सकता तो आप न्यायपालिका चले जाइए और करवा दीजिए कि वहाँ पटवारी नहीं जा सकता। फिर वही बात आ गई। आप सुनो, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए, न्यायपालिका बात कर रहा हूँ सर, मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये माने क्या तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब ग्राम सभा कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट। ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि परमिशन फ्रॉम कोर्ट टू एंटर इन ट्राइबल एरिया। ये लॉ कहता है सर, मैं नहीं कहता। आप कहते कैसा लड़का यार, इलाज बन ऐसी बात सर, जो पढ़ा लिखा हूँ, आई एम लॉ ग्रेजुएट। नहीं, मैं जानता हूँ, ये पार्टी अनुसूची बोलती है। नहीं जानता हूँ मैं आप लोग। तो मैं आपको सीधा सीधा ये कह रहा हूँ सर कि आपने 3 दिवस में, अभी शायद आपकी चल रही है कार्रवाई, मगर आप जो प्रतिवेदन तैयार करना चाहते हैं भौतिक सत्यापन का, उसके अंदर हम लोगों की आपत्ति को दर्ज किया जाए। बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं, आज विरोध प्रदर्शन था, 100% करेंगे। ठीक है, आज के विरोध प्रदर्शन की अनुमति जो जानकारी है मुख्यमंत्री केवल पर है। तेलंगाना विधायक वहाँ पे गया हुआ, ये मैंने लिख दिया, 27 दिनों में लिख दिया था मैंने, आई विल गो इनटू इन मूवमेंट अगेंस्ट सोलर प्लांट पार्क। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है ये उस प्रतिवेदन के अंदर जाना चाहिए। 100% जाएगा, कोई भी आपत्ति आती जाती है। तो हम अगली बार अगर आप लोग हमारा इस पर रिपोर्ट नहीं करोगे, फिर अगली बार हम लोग आएंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ आप दाल चावल लेके आएंगे। विधायक जी, आप पिछले भी प्रतिवेदन देखेंगे आप हमारे, तो आपकी आपत्तियाँ गई थी, आप निश्चिंत रहिए। मैं जो कहता हूँ ये मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूँ। सर, मेरे को जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब भूमाफियाओं के साथ मिलकर आदिवासी, अभी आप दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन फिर अभी ये जनप्रतिनिधि बैठे, भले ये इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि है सर, गाँव के लोगों के बीच में रहते हैं बेचारे, इनका भी। अनुराग हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, रोज हमारे पास आते हैं, रोज सुनवाई होती है। आप पूछ लीजिए, रोज आती है तो गड़बड़ है। नहीं, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। ये अनुराग खड़ा होके बता दो, कभी नहीं सुनी तेरी। नहीं, वो रोज आती है, उसमें ये अनुराग हो गया, एक वो कहाँ है? ये बबलू हमेशा आता है, आधा घंटा डिस्कशन करता है मेरे से वेरियस स्कीम्स पे। पूछिए आप, वो लंबी चर्चा हो रही है। ये मुद्दा आपका ये नहीं है, आप जिस मुद्दे से आए वो बात रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी विषय है, आप बार बार जमीनें लेते ही जा रहे हो। कई बार आपके परिचित लोग आए हैं, प्रॉपर रिस्पांस मिला है, हमारे ऑफिस से रिस्पांस में कोई समस्या आती नहीं। की तादाद में लोग आते हैं तब भी आप कुछ नहीं करते, आप कह रहे हो कि 5 आओगे तो भी कार्रवाई करूँगा।
तो विधायक जी, हम सक्षम अधिकारी नहीं है ना कोई कार्रवाई करने के लिए। आपकी बात हम पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। आपकी बात पहुंचा दी गई, पहुंचाई भी नहीं आप। ये आप वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ना। हम अभी चिट्ठी देकर जा रहे, फिर आप कहोगे वहाँ से चिट्ठी नहीं, मैं उचित माध्यम से जानकारी दूंगा ना। मैं आपको रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना हूँ आपको जानकारी देने की। फॉरवर्ड करो तो हमारी चिट्ठी वो तो देखोगे नहीं, ये देखोगे देखेंगे तो उचित माध्यम से देंगे जानकारी। हम वही कह रहे हैं, उचित माध्यम से देंगे। डिसीजन शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम योर ऑफिस। ये जो आपके तहसीलदार को कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी थी 5/8/2024 को, मैं अभी लिखा है, कौन तारीख थी? 27/9/2024 तहसीलदार को लिखा था। नामदार पेटला जी लिखा, थाना का बात करते हैं। ये थाना में किसने काम पंचायत धारणी, छायान, बालवासा, जुलवानिया, मुजान और हमनी आपका रिपोर्ट मांगी थी। तहसीलदार है या नहीं, क्या कारण के लिए? बहुत दूसरे काम के लिए गए हुए, उनको भी और काम है। क्या नहीं करते रहोगे, ये कोई बात थोड़ी होती। हम एक काम करते हैं, चावल वावल बना लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। आदिवासी लोग हैं, नजर करती आप बुलवा लेना। मैं जब तहसीलदार की बजाय मैं हूँ सुनने के लिए, आप आपके पास कह रहे हैं कि हम कहीं बिजी हैं, कहीं गए। वरिष्ठ अधिकारी आपके सामने खड़ा है तो आप बता दीजिए ना। बात कह रहा हूँ, अगर आप वरिष्ठ हैं तो ये कलेक्टर ऑफिस से निकला था लैंड रिकॉर्ड से, और शाखा के प्रभारी अधिकारी ने तहसीलदार को लिखा था और बोला था कि आप जो है इसकी समीक्षा करें, इसकी भौतिक सत्यापन करें जमीन का मौके पर जाकर, और 3 दिन में रिपोर्ट दें। ये कलेक्टर ने कहा था 27 को, तो 27 से लेकर के 3 दिनों कब तक हो जाएगी? 30 तारीख की शाम तक। और आज कितनी होगी? 4। मतलब 8 दिन पहले आपने क्या कार्रवाई करके कलेक्टर को दे दी, वो जानकारी हमको अवगत करवा। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी हमारा भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं हुआ। तो ये तो बोल रहा है, देखो ये कलेक्टर की रसीद थी कि 3 दिवस में आपको करना है। उक्त पत्र समय सीमा की समीक्षा में दर्ज है। क्या आप कलेक्टर की बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो 3 दिन में जितने समय में उपाय जरूरी थोड़ी ना कि 3 दिन में इतने क्या बोलते हम तो विधायी का है, हमारा काम है कानून बनाना, और जो कानून बनता है कैबिनेट से नियम, तो हम भी उसी कानून के तहत है ना, कार्यपालिका भी उसी कानून के तहत रूल होती कह रहा हूँ कि हमारा काम हम लोग बनाते हैं, आपका काम लागू करो। लागू करते हैं। ये लागू नहीं हो रहा, देखो ये 3 दिवस में है तो 3 दिवस में नहीं पहुंचा। आप अपने मुद्दे की बात रखें, वो हमारा ऑफिस का काम है। यही तो कह रहा हूँ, व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर ऑफिस। बस तो स्थिति बता दें। ये कलेक्टर कह रहे 3 दिवस में कार्रवाई करके, तो आप कह रहे अभी तक कोई कार्रवाई की। दूसरा एक देवगढ़ करके डैम वाला मसला है, उसके लोगों ने आपत्ति जताई था, आप भी मौके पर आए थे ना। तो जब ये लोगों की आपत्ति है तो ये चिट्ठी आप क्यों लिख के नहीं अवगत कराते हैं? बता दिया है उस विभाग को जिसका बता दिया, आपकी आपत्ति भेजी जाती है। कागज में भेजा है? हाँ, रिटर्न में। ठीक है, उसकी हमको चाहिए कि अभी आप लगा लीजिए, सूचना के अधिकार में दे देंगे। नहीं, हमको चाहिए अभी। अभी तो नहीं दे पाए। आप खड़े केंद्र वाले कौन है? तो बराबर जो आपत्तियाँ आती है ना, आप कैसे कह रहे हो RTI लगाए? तो भाई कैसे दें फिर? ऐसे तो हर कोई हर हर कोई नहीं, हम ज्ञापन देने आए हैं, हमको आपको देना पड़ेगा कि आपका क्या आप ज्ञापन देने आए? आप ज्ञापन दे दीजिए, आपकी बात हम पहुंचा देंगे। हाँ, तो हमको चाहिए कि आप किसको पहुंचा रहे हो? हाँ, तो वो उसी देते हैं ना, हम तो हमेशा देते हैं। कोई ज्ञापन हमारे यहाँ RTI लगाओ। नहीं, ज्ञापन की उसी हमेशा दी जाती है। इतने लोग ज्ञापन देने आप ही के साथ आए हैं, सबको उसी मिली है, 100% मिली है। होती तो हमेशा मिलती है, आप खुद लेके जाते हैं। नहीं कह रहे हम लोग, आप हमारे ज्ञापन को या हमारे पत्र को आप इसको फॉरवर्ड दे रहे हैं, है ना? आप लिख के देंगे ना कि जनता का प्रतिलिपि ज्ञापन आया है, बकायदा मिलती है। प्रतिलिपि किया जाता, लिखते हो कि नहीं लिखते? बकायदा प्रतिलिपि देते भी। अब आप कह रहे हो देते भी। अब आप देवगढ़ की बात कर रहे हो, आप पुरानी देवगढ़ की बात कर रहे हो। जाएगी देवगढ़ की बात अभी की, तो देवगढ़ वालों को भी नहीं दी है कॉपी। नहीं देते हैं, वो जो अपन ज्ञापन देते हैं उसके वापस उसी देते हैं। किसी देवगढ़ वाले को खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए कि अगर उसकी शिकायत हो, उसको प्रतिलिपि ना मिली हो, आप यहाँ आगे खड़ा कर दीजिए तो मैं बता दूंगा उसको मिलेगी। अरे दिया
तो सम्मान में उनको हम क्या प्रतिलिपि देते हैं? आप पूछिए एक बार, पूछिए आपको उनको सम्मान मिलता है कि नहीं? चेक कर लेंगे किसको दिए प्रतिलिपि। और ये शिकायत ये आ रही है कि वहाँ ठेकेदार जी देखिए, अब आप विधायक जी, मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये बताऊं कि वो WRD का मैटर है और उससे रिलेटेड वो जो भी चीज़ें आपकी आपत्ति आई है हमने बकायदा WRD डिपार्टमेंट को भेज दी है। वो लगेगा तो चाहिए आपका कार्यालय अधिकारी है ना, आप इसको भी दे रहे हैं आपके वरिष्ठ अधिकारी को लिख करके दे, और एक कॉपी हमको प्रतिलिपि कर दो। नहीं, बकायदा जो शिकायतकर्ता होता है या फिर जिसका ज्ञापन होता है उसको हम प्रतिलिपि देते हैं, ये रूटीन रूल है, हम देते हैं। कह रहे हैं कोई भी नहीं रेगुलर का नहीं दिया हो, मैं सर कल ही आपसे ले लूँगा, उसको चेक कर लेंगे किसने दिया है किसने नहीं दिया। है ना। 1-1.5 साल पहले फिर हम आंदोलन किया था निवेश वाला, उस पर भी आपने चिट्ठी नहीं बनाई, मतलब इसका मतलब ये वो ज्ञापन ऊपर गया ही नहीं। निवेश समोसा कचौड़ी खा के इसका मतलब यही मतलब अगर आप ऊपर देते तो हम तो अवगत करवाते, आप प्रतिलिपि करके चिट्ठी देते। अब मैं आपको कुछ भी बोलूँगा तो आप उसका अलग ही निकालेंगे। यहाँ बन रही मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है, आपकी बकायदा बात हमारा ये कहना है साहब, आपके ऑफिस में सुनवाई नहीं हो रही, लिख करके हम फरियाद लाते हैं, उसके बावजूद तो यहाँ पर फरियाद नहीं ली जाती है। अगर फरियाद ली जाती है तो शायद उसका कुछ नहीं प्रक्रिया होगी, है ना। मंगलवार को जन सुनवाई लगती है, ऐसे ही तो चालू नहीं हो गई होगी, कुछ तो होगा इसके पीछे। मेरे ऑफिस में जो ऑफिशियल टाइम है उसमें कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सुनवाई होती है 100%, और ये आपके लोग भी जानते हैं और थांदला के लोग भी जानते हैं। आज का ज्ञापन लेने के भी वो चिट्ठी नहीं ली है, सूचना वाली चिट्ठी तक नहीं ली है। सूचना वाली चिट्ठी देने कौन आया? आप मुझे बताइए तो व्यक्ति, और किसके नाम से देने आया? तो देखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो चिट्ठी आई थी अभी जो चल रही है ना,